मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो हमारे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो हमारे, किसी चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से ये जीवन गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से ये जीवन गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी
उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवरिया तुल्या समस्त महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और बहुत सारा धन्यवाद है आप सभी के लिए। आज की ये मंगल वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी, मंगलदायी हो। धर्म में, अध्यात्म में हमारे कदम आगे बढ़े, यही जीवन का सार है। आपसे एक बात पूछती हूँ, धार्मिक कौन है? धार्मिक आप सभी धार्मिक हो? बोलो। हम सभी धार्मिक हैं? ललवानी जी कह रहे हैं हाँ, हम सभी धार्मिक हैं। धार्मिक कौन? धार्मिक वो है जो अशुभ को मिटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अशुभ जितना इस जीवन के साथ, इस आत्मा के साथ अशुभ लगा हुआ है, उसको मिटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, वो कौन है? वो धार्मिक है। अब सोच लेना, अब की बार 2 सावन, ये अधिक मास है। इस अधिक मास में धर्म के लिए जितना संघर्ष करोगे उतना ही अशुभ। ये कुछ वरदान है इस मास का। जितना ज्यादा जप तप की आराधना हो वो अधिक फलदायी होता है, अधिक फल मिलता है उसका। मंगल भाव बढ़ते हैं, शुभ बढ़ना शुरू हो जाता है। सुख और दुख हमारे जीवन में चल रहे हैं, सुख और दुख। आप ज्यादा दुखी हो या सुखी हो? सुखी हैं? क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, यही सोचना है और यही, इसी विचार को पकड़कर रखना है हमें कि हम सुखी हैं। हमारे भीतर ही सुख और दुख का रसायन पैदा होता है। रूस के एक वैज्ञानिक, उसने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में ये पाया कि जो व्यक्ति, जिसका मन शांत है, जिसके भीतर में पवित्र भाव है, जिसके भीतर में करुणा है, जिसके भीतर में मैत्री है, उसके अंदर से जो रसायन स्रवित हो रहा है वो रसायन कौन सा है? सुख का। ये तो विज्ञान ने, साइंस ने अब प्रूव किया है, लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर ने तो ये सूत्र हमें बहुत पहले ही दे दिए। परमात्मा ने कहा कि जो व्यक्ति भूत प्राणियों को के प्रति संवेदनशील है, करुणाशील है, उसके साता वेदनी का बंध, और वो क्या है? वो सुख है। यानी जब हम किसी के लिए प्रेम से भरते हैं, जब हम किसी का सम्मान करते हैं, जब हम किसी मंगल भावों का विस्तार करते हैं, भूत, प्राणी, जीव, सत्व,
ये क्या है? भूत, प्राणी, जीव और सत्व। इसमें सब क्या आ गए? 84 लाख जीवा योनि। परमात्मा की भाषा है ये, उनके सूत्र हैं। तो जब हम भूत, प्राणी, जीव, सत्व के लिए करुणाशील होते हैं, प्रेम से भरते हैं, उनके लिए संवेदनशील होते हैं, फील करते हैं उनके दर्द को और उसको सुख देने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास सुख का रसायन स्रवित होता है और हम सुखी हो जाते हैं। और जब इतना सुख आता है, फिर सामने अंदर में इतना अमृत आ जाता है कि बाहर का जहर भी क्या बन जाता है? मीरा का बना था ना, जहर का प्याला क्या बन गया था? क्योंकि मीरा के अंदर भक्ति का इतना ज्यादा। तो आज अपनी वाणी के द्वारा हमने अमृत का प्रसारण करना है। कैसी वाणी? अमृतमयी, मीठी अमृतमयी वाणी। अमृतमयी वाणी जीवन को अमृत से भर देती है। एक शब्द बिछड़े दिलों को मिला देता है। एक शब्द वाणी घर में दीवार दिलों को तोड़ देती है, इंसानों को तोड़ देती है, इंसानों के टुकड़े टुकड़े करा देती है, बड़े बड़े युद्ध करवा देती है। एग्जाम्पल महाभारत का युद्ध। क्या सिर्फ अयत्ना से निकला एक वचन, अंधे की औलाद, यही आता है ना सामने। और भी बहुत सारे रीजन्स थे, लेकिन मुख्य रूप में जो प्रचलित हो गया और दुनिया को यही संदेश मिला कि एक वचन, वचन का तीर, वचन का तीर जो गहरा घाव करता है। कहते हैं कि शरीर का घाव भर जाता है, लेकिन वचन का घाव समय पाकर भी। तो इसलिए कैसे वचन बोलने हैं? मीठे, यत्नापूर्वक भाषण तो जयं भाषण तो। जो यत्ना से बात करता है, यत्ना से बोलता है, यत्ना से शब्दों का प्रयोग करता है, वो दूसरों को भी सुखी करता है और स्वयं भी सुखी रहता है। मीठे मधुर वचन दूसरे के लिए अमृत का काम करते हैं। आपको जब डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने जाते हो ना, वहाँ जो ट्रीटमेंट शुरू होता है और जो डॉक्टर आपके साथ आकर मीठी मीठी बात करते हैं, प्यारा सा व्यवहार करते हैं, तो पेशेंट को क्या लगता है? आधा रोग तो डॉक्टर के बोलने से ही, और कर्कश कठोर आवाज और बीमार कर देती है। कितनी कीमत है वचनों की। आप घड़ा लेने जाते हैं, मटका बहने, और आप लोग भी कभी जाते होंगे, तो क्या करके देखते हो? किस लिए बजाते हैं? उसकी आवाज से आपको पता चल जाता है, ऐसे बजाने से, कि ये घड़ा अच्छा है, टूटा हुआ तो नहीं है। आवाज से, आवाज से हमारा व्यक्तित्व पता चल जाता है, हमारी वाणी से, कि हम टूटे हुए हैं या फिर टूटे हुए हैं या फिर क्या है? पक्के हैं, है ना? पता चल जाता है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वैद्य के पास, तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं? जीभ। डॉक्टर क्या देखता है? जीभ निकाल कर दिखाओ। अगर जीभ गंदी है तो इसका मतलब आपका पेट, कहते हैं ना। इसी तरह से हमारे वचनों से, अगर इस जीभ से गंदे वचन निकल रहे हैं तो इसका मतलब अंदर बहुत क्या है? गंदगी, बहुत गंदगी जमा है। इस जीभ के कारण, इन वचनों के कारण, देखिए
हमारे शरीर में हमें सब चीजें दो मिली हैं, दो कान, दो आंखें, नासिका के भी दो छिद्र, और दो हाथ, दो पांव, दो किडनी, और ये जीभ, ये दो काम से भी दसियों काम कर जाती, हजारों काम ये अकेली जीभ कर जाती है। कहते हैं कि जिसकी जीभ लंबी होती है उसकी जिंदगी छोटी होती है। लंबी जीभ का मतलब समझे? ये ऐसे बाहर निकालो, ऐसे। हाँ, कहते हैं कि जिसकी जबान नाक के पास जाके लगती है उससे भी सब डरते हैं। लंबी जबान मतलब तर 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 बोलते रहना। ऐसी लंबी जबान वाले को जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष की उम्र क्या होती है? वो कम होती है। भाषा समिति, जहां पर परमात्मा ने ये सूत्र दिया, 8 प्रवचन माता में क्या आता है? प्रवचन माता। माता क्या मतलब? मां। मां नाम आया है, जिनवाणी मां, प्रवचन माता। मां जो हमेशा संभालने का काम करती है। जहां पर ये भाषा समिति मां है, ये हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। जब हमारी भाषा, जब हमारी वाणी अशुभ के साथ जुड़ जाती है, शुभ और अशुभ, ये आगमकार परमात्मा ने कहा है, जब ये वाणी शुभ और अशुभ के साथ दो ही तरह से जुड़ती है, या शुभ से जुड़ती है या फिर अशुभ से जुड़ती है। अशुभ क्या क्या है? अशुभ अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ। परमात्मा से किसी ने पूछा कि सत्यवाणी क्या है? सत्यवाणी कौन सी है? इतनी सूक्ष्मता से महापुरुषों ने, परमात्मा ने इसको संपादित किया कि जब हमारी वाणी अहंकार से जुड़ जाती है तो वो असत्य हो जाती है। कितना सूक्ष्म विवेक कि जब हमारी वाणी लोभ से जुड़ जाती है, माया से जुड़ जाती है, तो वो क्या हो जाती है? सत्य बोलते हुए भी असत्य हो जाती है। वाणी के साथ जब आक्रोश, आवेग, संवेग जुड़ जाते हैं तो ये वाणी हमारी अशुभ हो जाती है। आवेश, आक्रोश, इसके साथ जब हमारे वचन, हमारी वाणी जुड़ जाती है तो वो वाणी असत्य हो जाती है। मनीषियों ने वाणी के 8 गुण बताए हैं। 8 गुण। उसमें से पहला गुण है कार्ये पतितम। पहला गुण है कार्ये पतितम। बिना बुलाए बोलना नहीं, अत्यधिक नहीं बोलना, जरूरत से ज्यादा कार्य नहीं है फिर भी बोलते जा रहे हो। कोई आवश्यकता नहीं है, 2 लोग बात कर रहे हैं और बीच में जाकर किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं। जो बिना बुलाए बोलता है वो उसका कहीं सम्मान नहीं होता। ये वाणी का दोष है, बिना बुलाए बोलना। कार्ये पतितम, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है फिर भी बोलते जा रहे। अभी आपने सुना था ना, वाणी के अंदर शक्ति प्रकट होती है अगर मौन रखते हो। वाणी के भीतर में दिव्यता प्रकट होती है, मन शांत रहता है, मन की चंचलता खत्म होती है। क्योंकि एक वाणी ही ऐसा माध्यम है जो तुम्हारे जीवन को, चरित्र को पेश करता है। सिर्फ बोलने मात्र से तुम्हारा सारा कैरेक्टर समझ आ जाता है कि तुम कितने पानी में हो, तुम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो।
ने लक्ष्मी से पूछा था कि तुम्हारा वास कहाँ है। इंद्र ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। तो लक्ष्मी ने कहा, जहां पर आर्य भाषा का प्रयोग होता है मैं वहां पर रहती हूं, वहां मेरा वास। आर्य लोग, आर्य भाषा, आर्य संस्कार, आर्य वाणी जहां बोली जाती है वहां पर मैं रहती हूं। एक अंधा व्यक्ति मार्ग में बैठा हुआ था। राजा की सेना वहां से निकल रही थी। राजा को कहीं जाना था। आगे आगे सिपाही चल रहे थे, बीच में सेनापति था, उसके पीछे मंत्री था और पीछे राजा की सवारी आ रही थी। हाथी पर राजा बैठा हुआ था। तो बीच में वो अंधा व्यक्ति, नेत्रहीन, वो बैठा हुआ था। उसको पता नहीं था कि कहाँ बैठ गया, ऐसे थोड़ा सा बीच में बैठा था मार्ग के। तो एकदम सिपाही ने आकर कहा, ओए अंधे, पता नहीं चलता कहाँ बैठना है, चल दूर हट जा। थोड़ा सा वो दूर हटा, अभी पूरी तरह से नहीं हट पाया। वो सिपाही तो आगे निकल गया। इतने में सेनापति आता है और सेनापति ने कहा, अरे भाई साहब, तुम्हें दिखता नहीं है तो बीच में बैठना जरूरी है, थोड़ा साइड में हो जाओ, तुम्हें पता नहीं राजा की सेना आ रही है। आगे चले, वो थोड़ा और हटा, फिर भी वो पूरी तरह से हट नहीं पाया। उसको पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि किसी ने हाथ पकड़ के भी उसको बिठाया नहीं सही जगह पर। तो मंत्री आया और मंत्री ने आकर कहा, सूरदास जी, थोड़ा सा साइड में होकर बैठ जाओ, राजा की सवारी आ रही है। वो और हट गया, जितना उसको हटना चाहिए था अभी भी, क्योंकि सेना सवारी बहुत बड़ी थी, बहुत लोग चल रहे थे। अब कौन आ गए? राजा आ गए। अब जब राजा आए तो राजा स्वयं हाथी से नीचे उतर कर आए। उन्होंने देखा ये व्यक्ति नेत्रहीन है, इसको दिखता नहीं है। एकदम आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाभाग, आप थोड़ा सा और पीछे हो जाइए, यहाँ से सेना निकल रही है, आपको कोई चोट ना आ जाए, आपको कोई हानि ना पहुंचे। और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आओ मैं तुम्हें। एकदम वो अंधा व्यक्ति कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की। अब वो कहने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा हूं। वो अंधा व्यक्ति कहने लगा कि आपकी वाणी से पता चल गया कि आप राजा हैं। ऐसी वाणी का प्रयोग राजा ही कर सकता है। आपसे पहले मंत्री गए थे। मंत्री, आपको पता चल गया? हाँ, उन्होंने कहा, सूरदास जी, आप थोड़ा सा साइड में हो जाएं। उससे पहले सेनापति था। सेनापति की कड़क आवाज से मुझे पता चल गया था कि ये सेनापति ही है जिसने कहा, आंखों से दिखता नहीं है, बीच में खड़े हो साइड में। और उससे पहले एक सिपाही था जिसने बोला था, ओए अंधे, थोड़ा साइड में हो जा। तो ये वाणी से, इस वाणी के गुण और दोष, और फिर हमें ये सोचना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर वो दोष है तो उसे निकालना है। परमात्मा ने ये सूत्र इतने अद्भुत दिए हैं। आज क्या है? आज पूर्णिमा है। चातुर्मास को आज 1 महीना पूरा हो गया। तो आज के दिन कम से कम पानी खर्च करना। अगर अपना चंद्रमा ठीक रखना है, धर्म के स्थान पर भी आप नहीं स्टैंड कर पाते हो, तो कम से कम अपने जीवन के लिए आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा। अगर आप पानी कम, ज़्यादा से ज़्यादा तप त्याग
जो करोगे वो बढ़ता जाएगा। मैं ये लॉजिक आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पूर्णमासी के दिन समुद्र में उछाल आता है, ऐसे हमारे मन में भी उछाल आता है। जो भावना अंदर रहती है वो ऊपर उठती है, चाहे वो कैसी भी भावनाएं हैं। तो इसलिए आज अपने भावों को निर्मल रखना, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना, अच्छी वाणी बोलना, सबके साथ प्रेम से भरी हुई, मिश्री से सनी हुई ऐसी वाणी बोलना, ताकि आपके भीतर आज मीठी वाणी का विकास, सुवाणी, सुंदर वाणी, अच्छी वाणी का विकास हो, अच्छे शब्दों का विकास हो। क्योंकि आज की पूर्णमासी में आप जो भी करेंगे वही आपका आगे बढ़ेगा। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। ओम शांति।